हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं। उतार चढ़ाव जो है ये ज़िंदगी में लगा ही रहता है। बुरे वक्त और अच्छे वक्त, ये इनका आना जाना हमारे जीवन में हमेशा लगा रहता है। अगर आपके सामने भी कोई समस्या या कोई चुनौती है तो उसे आप उसका सामना करें। कठिन हालात को स्वीकार करने की जो कला है ये भी होना एक व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके सामने भी कोई समस्या आती है तो उसे चुनौती की तरह माने। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स के सामने एक ऐसी ही समस्या आई कि उनका सारा कारोबार चौपट हो गया और उन्हें एक नए सिरे से काम खोजना पड़ा। तभी उनके मन में KFC फ्रेंचाइजी बनने का आइडिया आया और वे अमीर बने। अगर उनका कारोबार चौपट नहीं होता तो शायद कभी भी वो KFC फ्रेंचाइजी नहीं बन पाते। तो दोस्तों, एक और मिसाल के तौर पर हम आपको बता दें, डेविड वेलेस के मन में रीडर्स डाइजेस्ट प्रकाशित पब्लिश करने का आइडिया आया तो उन्होंने कई प्रकाशकों को, पब्लिशर्स को इसके सैंपल भेजे, लेकिन उनके जो प्रस्ताव सबने ठुकरा दिया और कहा कि इस तरह की पत्रिका, मैगजीन जो है वो सफल नहीं हो सकती। और फिर आप जानते ही हैं उनकी जो पत्रिका है वो छपी। डेविड डेविस इस बात से निराश तो हुए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यदि कोई पब्लिशर्स ये पत्रिका छापता तो वेलेस को इतना पैसा या इतना नाम, इतनी लोकप्रियता जो थी वो नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमने आपको ये बताया कि किस तरह से हमें समस्या को अवसर के रूप में देखना चाहिए और समस्या को एक चुनौती मानकर डट कर उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी हालात से हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो हमारा बुरा वक्त हो, हम अच्छे से उसका मुकाबला कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव रखें। यदि आपका नज़रिया नकारात्मक होगा तो आप मुश्किलों को देखकर घबरा जाएंगे और आपका दिमाग उनसे उबरने के उपाय नहीं सोच पाएगा। दोस्तों, दूसरी ओर यदि आपका नज़रिया पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होगा तो आप मुश्किलों को स्वाभाविक ही मानेंगे और उनसे उबरने के उपाय सोचेंगे। दोस्तों, एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि इंगवार कॉम्प्रेड के सामने एक बड़ी समस्या आई थी जब उनके लिए फर्नीचर बनाने वाली संस्थाओं ने उन्हें सामान की सप्लाई करना बंद कर दिया था। और यदि कॉम्प्रेड जो है वो उनका नज़रिया नकारात्मक होता तो वे अफसोस करते रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पॉजिटिविटी को अपनाए रखा नज़रिए से, और पॉजिटिव नज़रिए से इस मुश्किल से उभरने का विकल्प खोजा और खुद फर्नीचर बनाने लगे। तो दोस्तों, बाद में जाकर पता चला कि खुद फर्नीचर बनाना ही वह चीज़ थी जिससे आइडियाज़ कंपनी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और ये एक अनूठे ब्रांड की बुनियाद भी बनी। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखें ही रखें, साथ ही साथ अपनी पुरानी जो सफलताएं हैं उन्हें आप याद करें। उससे क्या होगा कि आप में आत्मविश्वास जो है वो और भी ज़्यादा भर जाएगा। दोस्तों, आत्मविश्वास और कुछ नहीं बल्कि पिछली सफलताओं की स्मृति है। जब आप कोई छोटी सफलता पा लेते हैं तो इससे आपको अगले पायदान तक पहुंचाने का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको मिल जाता है। और जब भी मुश्किलें सामने आएँ तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें, क्योंकि पुरानी सफलताएं आपको यकीन दिलाती हैं कि आप पहले से भी मुश्किल से उबर चुके हैं और इस बार फिर आप मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, जब वॉल्ट डिज्नीलैंड बना रहे थे तब उनकी बहुत आलोचना हो रही थी और किसी को इसके सफल होने की संभावना नहीं दिख रही थी। तभी डिज्नी को आलोचना का अनुभव था। पहले भी एनिमेटेड फिल्में बनाते समय उनकी आलोचना हो चुकी थी। तो यही वजह है कि उन्होंने आलोचकों के बजाय अपने सपने पर भरोसा किया और बाकी सब इतिहास है। आप जानते हैं कि डिज्नीलैंड आज कितना फेमस है। और दोस्तों, समस्या को एक बात और हम बता दें कि अपनी समस्या जो है वो उसे आप इस तरह से समझें कि वो आपका इम्तिहान है। समस्याएं सामने आने पर ही ये पता चलता है कि हमें अपने ड्रीम्स पर, अपने सपनों पर कितना विश्वास है। जिस व्यक्ति का ड्रीम कमज़ोर होता है वो प्रॉब्लम्स आते ही घुटने टेक देता है, लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति का ड्रीम स्ट्रांग होता है वह समस्या से जूझता है। दोस्तों, समस्याएं दैविक संकेत का कार्य भी करती हैं, क्योंकि वे आपको बेहतर बनाती हैं। वे आपको बताती हैं कि आप में किस क्षेत्र में कमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। जब भी आप किसी समस्या से उबरते हैं तो आप थोड़े विकसित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका कद इससे बढ़ जाता है। एक बात और दोस्तों, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद रखना कि जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हम उन्हें उत्पन्न किया है हमने। तो दोस्तों, जब हम समस्या को सुलझाते हैं तो हमें सोच के अपने स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी सोच का दायरा जो है उसे भी विकसित करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को भी केंद्रित रखें। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि बाधाएं वे डरावनी चीजें हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आप लक्ष्य से निगाहें हटा लेते हैं। स्वप्नप्रदर्शी व्यक्ति अर्जुन की तरह होते हैं जिन्हें पेड़ ही नहीं दिखता, शाखाएं नहीं दिखती, केवल पक्षी की आंख ही दिखती है। दोस्तों, यही सफलता का रहस्य है। तो दोस्तों, अगर लक्ष्य की राह में समस्याएं आती हैं तो दोस्तों विचलित नहीं होना है, वे लगातार कोशिश आपने करते रहना और एक दिन आपको सफलता मिल जाती है। दोस्तों, थॉमस एडिसन जब बिजली का बल्ब बना रहे थे तब वे 1000 बार असफल हुए और दोस्तों, अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो हार मान लेता, लेकिन एडिसन में लगन थी। वे जानते थे कि किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी वे ज़रूर कामयाब होंगे और वे अंततः कामयाब हुए। और आप सभी
उनके जो इतिहास से परिचित हैं। असफल प्रयासों पर नहीं दोस्तों, बल्कि लक्ष्य पर केंद्रित थी। और दोस्तों इसी लक्ष्य पर केंद्रित होते ही दोस्तों उन सब की जो भी हम जिनकी आज हमने मिसाल दी आपको, उन सब की सफलता का जो राज था वो सब उनके लक्ष्य पर केंद्रित जो उनका फोकस था वो था। तो दोस्तों इसी से उन्होंने ये सब जो कार्य है वो किया। तो